सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? तो एलसीएम के बारे में देखो तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मतलब कि आपके पास में अगर दो नंबर कोई गिवन है, उनकी मल्टीपल्स लिखिए और मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल होंगे ना उनमें से भी लीस्ट मल्टीपल वो आपका क्या होता है। तो सपोज मैं 9 और 12 का एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 9 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 9 के सारे मल्टीपल्स लिखूंगा, ठीक है। तो 9 के मैंने मल्टीपल्स लिखे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, राइट। उसके बाद मैं 12 के मल्टीपल्स लिखूंगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, राइट। अब मल्टीपल्स लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, बेसिक सा मीनिंग समझ रहे हैं इसका एलसीएम का। तो देखो इसमें क्या ढूंढना है मुझे, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, ठीक है। तो मैं आप जब वहां पे देखूंगा तो आपका देखो कॉमन मल्टीपल मुझे क्या दिखेगा। देखो 36 9 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, 27 कॉमन नहीं है, ठीक है। पहला जो आपका मल्टीपल आ रहा है जो कि कॉमन है वो है 36, राइट। क्या है 36। उसके बाद में दूसरा जो मल्टीपल वो कॉमन आ रहा है वो क्या है आपका 72, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीपल कॉमन है, ठीक है। 36 एंड 72 आर द कॉमन मल्टीपल हियर, ठीक है। अब इन कॉमन मल्टीपल में भी लीस्ट कौन सा है, आई मीन लीस्ट, लीस्ट क्या है 36। लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, छोटा छोटा। 36 क्या है लीस्ट है इसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 विल बी 36, ठीक है। तो ये बेसिक सा मतलब रहता है हमारा एलसीएम का, क्या the smallest number which is exactly divisible by the given number। मतलब हमें जिन दो नंबर के एलसीएम निकालना है उन दोनों का ऐसा ही कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा जो छोटा हो और उसको वो दोनों नंबर क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब होता है हमारे एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। अब देखो इसको निकालने के, अब ये तो हमने बेसिक तरीका समझा दिया, अब इसको निकालने के और भी तरीके हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा मतलब हमें समझ में आ गया कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। by giving an example with the help of multiple of 9 and 12। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि एलसीएम निकालने के और क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका होता है आपको पता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला तरीका क्या होता है आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना पहला तरीका आपका, क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो पहला मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। व्हाट वाज द लॉन्ग डिवीजन मेथड? सपोज हमें क्या करना है, सपोज हमें 20, 24 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करते थे हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सबसे पहले लीस्ट प्राइम को ढूंढ के हम डिवाइड करते थे। तो क्या है हमारा लीस्ट प्राइम 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 12, 15, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 2 5 से 10, 2 6 से 12, ठीक है। 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसको सेम ऐसे ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या होगा अपने, फिर हमें 5 तो नहीं जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स आएगा एंड अगेन 15 को हमने ऐसे लिख लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है कुछ, अब 3 से डिविजिबल है स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। 5 ऐसे रहेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे और देन 5, देन 5 से फिर हम डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। दिस वाज द प्रोसेस, ठीक है। अब जो भी इधर आया है वो क्या रहेगा इसका, क्या रहेगा इसका एलसीएम रहेगा, ठीक है। कैसे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे देखो, एलसीएम विल बी व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। सो इट विल बी 8 इंटू 5 इंटू 3 and 3 it will be 120। so this will be your LCM। तो ये जो मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ठीक है। हर बार हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपको दूसरे मेथड की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होगा हमें, अब जितने भी नंबर हैं इनका भी हमें एलसीएम निकालना है। सपोज हमारे पास नंबर क्या है 160, 225 एंड 180, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आती है, ठीक है। आई थिंक जैसे 160 है, 160 की प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरीके से करेंगे जैसे 160 यहाँ पे है 2 से, ठीक है। क्या करते हैं हम 8, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, देन 2 से 5, ठीक है, देन 2 5 से 1, ठीक है। तो यही वो मेथड है ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला हमारा मेथड, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, हमने 160 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने बताया था आपको कि उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब सेम तरीका हमारा क्या है, अब सेम तरीका हमारा क्या है, 2 to 5 को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना, फिर 180 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा,
ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, हमें इसे अगर एक से ज्यादा अगर नंबर रिपीट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में तो उसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। एक पावर में लिख दिया हमने प्राइम की पावर्स में, बेस देखो यहाँ पे क्या है प्राइम है। सेम यहाँ पे देखो 3 बेस है 5 बेस है, पावर्स दे रखी है, 2 बेस है 3 बेस है 5 है, पावर्स दे रखी है, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा हमें एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टेक मैक्सिमम, टेक व्हाट, टेक मैक्सिमम, टेक मैक्सिमम पावर्स ऑफ ईच नंबर, टेक मैक्सिमम पावर्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 की हमें क्या लेनी है मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की क्या लेनी है हमें मैक्सिमम पावर लेनी है। 5 भी इन्वॉल्व है, 5 की मैक्सिमम पावर लेनी है। 3 भी इन्वॉल्व है, 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट वी हैव टू डू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है हमें, पहले तो नंबर्स लो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखो, ठीक है। पावर में लिखने के बाद में जो भी आपके मतलब प्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है हमें, टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। 2 इन्वॉल्व है, 2 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, देखो 2 टू द पावर 5, यहाँ पे तो 2 इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 0 रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 2 है। अब 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 5 में क्या मैक्सिमम है 2 टू द पावर 5, तो हमें क्या लेना होगा यहाँ पे 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 में देखो आप 3 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, 3 का यहाँ कुछ नहीं दे रखा, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 3 2, ठीक है। 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास दिस, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टेक मैक्सिमम, टेक व्हाट, टेक मैक्सिमम, टेक मैक्सिमम पावर्स ऑफ ईच नंबर, टेक मैक्सिमम पावर्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 की हमें क्या लेनी है मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की क्या लेनी है हमें मैक्सिमम पावर लेनी है। 5 भी इन्वॉल्व है, 5 की मैक्सिमम पावर लेनी है। 3 भी इन्वॉल्व है, 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट वी हैव टू डू 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 में देखो आप 3 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, 3 का यहाँ कुछ नहीं दे रखा, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 की मैक्सिमम पावर क्या है। सो आफ्टर टेकिंग द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर, तो क्या आता है हमारा देखो 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। अब इसको आगे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 32 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। एंड इट विल बी व्हाट 9 into 25 and 25 8 जा 200, 200 multiply by 8 multiply by 9, it will be 7200, ठीक है। and so the LCM of these three number will be 7200, right? That's it. So this is how we can find the LCM